Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Ahmed Afandi and today I am here to teach you chemistry of class 9th. So you guys might have been missing me. So there I am back here with a new lecture of chemistry class 9th. आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर को हमने आज पढ़ना है। तो ये आज बड़ा इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है। पेपर में चाहे ना आए लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर कुछ समझ नहीं आएगा आपको अगले चैप्टर में भी। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जी। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है वो बता रहा है एटॉमिक नंबर कि एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, जैसे अगर हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है उसके न्यूक्लियस में तो उसका एटॉमिक नंबर भी एक है। कार्बन में प्रोटॉन्स उसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं कार्बन में, उसका एटॉमिक नंबर भी 6 होगा। आप इसका देखें, नाइट्रोजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 7 है, एटॉमिक नंबर भी 7 है। ये देखें जैसे अब, और पोटेशियम है जैसे 19 प्रोटॉन्स हैं इसके अंदर, एटॉमिक नंबर भी 19 ही है। तो एटॉमिक नंबर क्या हुआ? एटॉमिक नंबर वो हुआ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम्स, कि किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन होंगे वो उसका मैस नंबर है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जी। इसका सिंबल क्या होता है? जी होता है इसका सिंबल। हेंस ईच एलिमेंट हैज अ स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर टर्म्ड एज इट्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसी वजह से हर एलिमेंट जो होता है उन सब का एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है जो किसी और एलिमेंट का नहीं हो सकता, जो इसकी आइडेंटिफिकेशन के तौर पे काम करता है। अब आप पेज नंबर अगर 48 पर देखें, ये इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई हुई है। ये इन्होंने पीरियोडिक टेबल में दिखाएं, देखें ज़रा। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, किसी और एटम का एटॉमिक नंबर 1 नहीं हो सकता। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, किसी और एटम का, किसी और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 नहीं होगा। तो ये एटॉमिक नंबर जो होता है इसकी आइडेंटिफिकेशन की होती है कि ये कौन सा एटम है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे कहता है कि 5 एटॉमिक नंबर, तो मैं उसी वक्त पहचान जाऊंगा कि वो इसकी बोरोन की बात कर रहा है। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये इसको आइडेंटिफाई करता है। अगला है फॉर एग्जाम्पल ऑल हाइड्रोजन एटम्स हैव 1 प्रोटॉन, देयर एटॉमिक नंबर जी इज इक्वल टू 1। दुनिया में जितने भी हाइड्रोजन के एटम्स हैं उन सब में एक ही प्रोटॉन है। कोई ऐसा हाइड्रोजन एटम नहीं हो सकता जिसमें एक से ज़्यादा प्रोटॉन हो, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 1 है। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन करता है। All atoms in carbon have 6 protons. Their atomic number is 6. Similarly, in oxygen, all atoms have 8 protons, having atomic number 8. And sulfur के अंदर भी 16 प्रोटॉन होते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर भी 16 ही होगा हमेशा। The mass number is the sum of number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. It is represented by symbol A. अब हम क्या वो बात कर रहे हैं, मैस नंबर की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैस नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब हम प्लस करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमारा मैस नंबर होता है। उसका इट इज़ कैलकुलेटेड एज A इज इक्वल टू जी प्लस एन। ये इसने हमें उसका फॉर्मूला बताया कि मैस नंबर कैसे निकलता है। वेयर n इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, n किसके इक्वल है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। तो इसका क्या मतलब होगा? एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपको पता है कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो इसने जी इसलिए लिखा है क्योंकि इसका मीनिंग भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होता है। तो एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मैस नंबर। ये देखें अब यहाँ पे कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? 6। न्यूट्रॉन्स कितने? 6। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6 + 6 12। ऑक्सीजन के देखें आप, एटॉमिक नंबर देखें इसका क्या है? 8। इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 8। तो 8 + 8 16 इसका मैस नंबर है। इसी तरह ये सोडियम का
अंदर इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, न्यूट्रॉन्स इसमें कितने हैं 12। इन दोनों को आपस में जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज 1 AMU मास। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम हैज 1 प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। इट्स मास नंबर इज इक्वल टू A 1 + 0 इज इक्वल टू 1। उसने आगे कहा है कि हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो होता है 1 AMU होता है। ये इसने बताया है कि आप भी सोच रहे होंगे कि हम इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं गिनते, हम इन दोनों को क्यों गिनते और इनकी वैल्यू 1 ही क्यों होती है हमेशा नंबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की। तो उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इतने लाइट होते हैं कि उनको हम गिने ना गिने उस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जैसे देखें यहाँ पे प्रोटॉन का वेट कितना है 1 पॉइंट, ये एग्जैक्टली तकरीबन सेम टू सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है। और इसके इलेक्ट्रॉन का देखिए कितना छोटा है उससे। तो हम इसको काउंट ना भी करें तो इस पूरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मास नंबर हाइड्रोजन का 1 है क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन है और कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो इसका मास नंबर है 1.0073 और प्लस 5.486 टाइम्स 10⁻⁴। असल में ये है, लेकिन हम इसको ना भी लिखें और इसको राउंड ऑफ कर दें तो फिर हम खाली 1 भी लिख सकते हैं। हमें इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं होती, हम खाली 1 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। आगे देखिए, अब कार्बन एटम है 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, हेंस इट्स मास नंबर A इज इक्वल टू 12। अब इसके अंदर हमने इसको दोबारा नहीं गिना। हम चाहते तो इसको भी गिन सकते थे, लेकिन हमें इतनी एक्यूरेट रीडिंग की मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम सिर्फ इसको भी राउंड ऑफ करके 1 पढ़ते हैं और इसको मतलब ये सारा राउंड ऑफ करके काट देते हैं, इसको 1 पढ़ते हैं और इसको काउंट ही नहीं करते इलेक्ट्रॉन को। एटॉमिक नंबर्स एंड मास नंबर्स ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन इन टेबल 1.5। तो ये टेबल भी आपने याद करनी है। इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है, ये एग्जाम्पल आप देखें। हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग A इज इक्वल टू 238 एंड G इज इक्वल टू 98। कहता है कि अगर किसी एटम का मास नंबर 238 है और एटॉमिक नंबर 92 है तो उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कितनी तादाद है। तो इसका तरीका क्या है कि हम लिखेंगे, पहले उसका डाटा बनाएंगे कि A हमारा ये है, G हमारा ये है, मास नंबर ये है, एटॉमिक नंबर ये है। हमसे पूछ रहा है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर कितने हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के, ये हमें पता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 92। कि अगर किसी चीज़ का एटॉमिक नंबर 92 है तो उसके अंदर 92 प्रोटॉन्स होंगे। और आपको फॉर्मूला याद होगा, मास नंबर का क्या फॉर्मूला था, A इज इक्वल टू G + N। तो आप यहाँ से इस N को इधर ले आए और A को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू A - G। तो हम क्या करेंगे, A - G निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 238 - 92 146। इसका मतलब है कि इस एटम में 146 न्यूट्रॉन्स हैं। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। टुडे वी स्टडीड एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। ये भी आपको एक बात बताता चलूँ कि मास नंबर को हम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। So this was it for today's video. I hope you guys liked it. I try my best to give you the best education possible and I try to give out my knowledge to other people. Allah Hafiz. Peace for all.